अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चर इन। नाज़रीन, इस वक्त एक मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट है। एक यूट्यूबर है और जिसने अपने बच्चों पे जिस तरह का तशद्दुद किया, ये वो खातून है, ये कोई आम खातून नहीं है। नाज़रीन, आप लोग अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ व्लॉग्स भी देखते होंगे, मुख्तलिफ लोगों को देखते होंगे, यूट्यूब पे फॉलो करते होंगे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे देखते होंगे, ड्रामास देखते होंगे और उनमें आप लोगों को कोई इंसान जिसकी एक स्क्रीन की, एक टीवी की ज़िंदगी है, चंद लम्हों की, चंद मिनटों की ज़िंदगी है और वो आप लोगों को बड़ी अच्छा इंसान भी वो लगता होगा। मुख्तलिफ चीज़ें आपको अच्छी लगती होंगी कि ये जो इंसान है ये बहुत अच्छा है, इसकी नेचर अच्छी है। नाज़रीन, ज़रूरी नहीं है कि जो भी इंसान, जिस इंसान को भी आप लोग देख रहे हैं किसी करैक्टर में, किसी वीडियो में, किसी व्लॉग में, किसी भी जगह, कि वो अपनी असल ज़िंदगी में भी वैसा ही हो। ये जो कहानी मैं आपको बताने लगी हूँ ये आपके होश उड़ा देगी कि ये जो मामला पेश आया है जिसमें वो ख़वातीन, वो खातून जो दूसरों को ऐसे मुफीद मशवरे देती है आके बैठ के, जिसका 2 मिलियन का यूट्यूब का अकाउंट है, और वो असल ज़िंदगी में कैसी खौफनाक खातून बन के सामने आई है। इन सारी तफसीलात की जाने बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को भी और मेरे फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच सकें। और आप लोगों की सपोर्ट का बेहद शुक्रिया जिस तरह से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह से है कि ये एक यूट्यूबर हैं, ये वो यूट्यूबर हैं जिनका यूट्यूब पे, अब ये यूट्यूबर कौन है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो खातून है इसका नाम है रूबी फ्रैंक। ये खातून अपनी एक पार्टनर के साथ, एक दोस्त के साथ आके यूट्यूब वीडियोस बनाती है और उसमें बताती है कि बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए, बच्चों पे कैसे सख्ती करनी चाहिए, बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। और आप लोग इसके बरक्स जब सुनेंगे इसकी अपनी औलाद की इंकशाफ तो आप लोग हैरान रह जाएंगे और आपका जो दिमाग है वो 360 घूम जाएगा ये सुनने के बाद। क्योंकि जो लोग इसको सुनते हैं वो बाखूबी जानते होंगे कि ये कैसे आके मशवरे देती है और लोगों को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। जिन लोगों ने इसके बारे में सुना वो हैरान रह गए। अब ये जो खातून है रूबी, ये वालिदैन को बच्चों की परवरिश के मुतालिक मशवरे देने वाली अमरीकी खातून को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हुकाम ने बताया कि उन्हें ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बेटे के घर से फरार होने के बाद बच्चों से बदसलूकी के इल्ज़ामात का सामना है। इसके 4 बच्चे हैं। जो इसका 12 साल का बेटा है वो अपने घर की खिड़की से भागने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही भाग के जाता है अपने हमसायों के पास, वहाँ उनसे खाना मांगता है, पानी मांगता है। उसके बाद ये जो खातून है, इसका जो बेटा है, ये फिर इसको पुलिस से अप्रोच करता है और इसकी जो बेटी है वो रस्सियों में बंधी होती है। इसके बेटे के भी जिस्म पे जख्म होते हैं और वो लोग आके बताते हैं कि ये हमारी माँ कितनी हैवान थी, हम पे किस तरह के जुल्म करती थी। आप लोग देखते हो तो माँ जो है वो उसकी औलाद के साथ मोहब्बत दुनिया की तमाम मोहब्बतों से ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे जो खातून है इसका मामला देख के हैरानगी होती है कि कभी माँ भी इतनी सफाक और जालिम हो सकती है। अब इन दोनों खवातीन को जुम्मे को बच्चों से बदसलूकी के 6 इल्ज़ामात इस पे लगाए गए हैं। रूबी फ्रैंक की 10 साला बेटी को भी बिजनेस पार्टनर के घर में ग़िज़ाई किल्लत की हालत में पाया गया। ये इस खातून की दोस्त के घर में पाई जाती है, वहाँ से जाके ये चाइल्ड प्रोटेक्शन इसको वहाँ से रिहा करवा के आती है। पुलिस का कहना है कि रूबी फ्रैंक का 12 साला बेटा खिड़की से फरार हुआ और खाना और पानी मांगने के लिए पड़ोसी के घर पहुंचा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब एक बयान के मुताबिक, पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट के एक बयान के मुताबिक, उन्हें बुलाने वाले पड़ोसी ने बताया कि नौजवान कमजोर और ग़िज़ायत की किल्लत का शिकार दिखाई देता है और उसके खुले जख्मों और अज़ा की डिकट टेप लगी हुई है। टेप उसने लगा रखी है और रस्सियों से उसे बांध रखा है। मजीद उन्होंने बताया कि वहां पहुंचने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उस लड़के के जख्मों को देखा और उसे शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार पाया। लड़के को अस्पताल लेकर जाना पड़ा क्योंकि रस्सी से बांधने की वजह से वो जख्मी था और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार था। ये खातून अपने बच्चों को खाना नहीं देती थी, पानी खाना इतनी कम मिकदार में देती थी कि वो सरवाइव, बस उनका गुजारा हो रहा था, वो जिंदा रह पा रहे थे, बस इतना था। रूबी फ्रैंक की 10 साला बेटी को भी अस्पताल ले जाया गया। बयान के मुताबिक इस वाक़ये के बाद हुकाम ने सर्च वारंट हासिल किया और मजमूई तौर पर 4 बच्चों को फैमिली एंड चाइल्ड सर्विसेज के हवाले कर दिया। अब ये जो 2 बड़े बच्चे हैं, ये 2 छोटे बच्चों का आप ख्याल रखेंगे, ये कहा जा रहा है हुकाम की जानिब से। मजीद ये कि इन पर यह भी इल्ज़ाम है कि इन्होंने 2 बच्चों के साथ 3 किस्म की मुबैना बदसलूकी की है।
इन्होंने बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद किया, उन्हें ग़िज़ाई किल्लत का शिकार किया और उन्हें जज्बाती तौर पर भी नुकसान पहुंचाया। ये भी बताया जा रहा है कि अगर इस खातून पर इल्ज़ाम साबित होते हैं तो 10 साल तक की कैद और $10,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। 41 साल की रूबी फ्रैंक सन 2015 में अपने चैनल 8 पैसेंजर्स यानी 8 मुसाफिर से मशहूर हुई, जिसमें वो अपने 6 बच्चों की परवरिश पर बात करती थी। इसको इतनी यहाँ से फेम मिला, इतना यहाँ से पैसे की कमाई कर रही थी और अपने बच्चों का इसने घर में क्या हाल कर रखा था। इस साल के शुरू में इस खातून का जो चैनल था वो डीएक्टिवेट हो गया और 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर इसने हासिल कर रखे थे उस चैनल पे। रूबी फ्रैंक को माजी में चैनल पर बयान करदा बच्चों की परवरिश के लिए सख्त इक़दामात करने पर मनफी रद्द-ए-अमल का सामना भी करना पड़ा, जिसमें उनका बेटा ये दावा करता है कि वो सज़ा के तौर पर कई महीनों तक बिन बैग पर सोता रहा और रूबी फ्रैंक ने खाने से महरूम रखने को ही एक अच्छा इक़दाम के तौर पर ये बयान दिया कि ये अच्छा इक़दाम है, खाने से दूर रखा जाए। ये अपने बच्चों को बेड पे नहीं सोने देती थी। अब अमरीकी मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया है कि रूबी फ्रैंकी की सबसे बड़ी बेटी शारी फ्रैंक ने अपनी वालदा की गिरफ्तारी के बाद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि वो और उसके अहले खाना इंसाफ मिलने पर बहुत खुश हैं। मतलब उनकी वालदा गिरफ्तार होती है तो उन्होंने आके इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट लगाई कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारी वालदा हमारी जान छूटी है इस जुल्म से। उन्होंने मज़ीद बताया कि हम बरसों से पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज को इस बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुनते थे और बहुत खुशी हुई कि आखिरकार उन्होंने कदम उठाने का फैसला किया पुलिस ने। अब रूबी फ्रैंक ने अपने वकील को उससे बात करने की भी दरख्वास्त की है और अफसरान से भी बात करने का कहा, लेकिन उसकी बात अभी तक नहीं हुई और जुमेरात तक। अब ये इस हवाले से सारी अपडेट्स थी और इसके वकील तक भी रसाई दी जाएगी, लेकिन बहरहाल इसका अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो चुका है और इसके जो बच्चे हैं वो इस वक्त बेहद खुश हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।